गुड आफ्टरनून क्लास। सुन पा रहे हो मेरा आवाज? गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रहा है। कैसे हैं भैया? चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही ना? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ भैया, हाँ भैया। चलिए, तो हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। आप लोग को कल का नोट्स मिला था ग्रुप में, बैच में हाँ भैया। मिला था? तो क्या नोट्स का नाम क्या था? कोई एक जन बोलो तो। ग्रुप में उस नोट्स का नाम क्या दिया हुआ है, जरा बताओ तो हमको। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करके था। नहीं। अच्छा, तुम लोग का ग्रुप में हम ज्वाइन है कि नहीं, ये एक जन चेक करके बताओ तो। 11 वाले ग्रुप में भी नहीं है। भैया 18521 है नंबर। 18521, हाँ यही होना 21। चाहिए। लेट मी सी। हाँ यही है, ये है। तो क्या क्या हम लोग कल पढ़ चुके थे, बताए थे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है? बताओ एनपीआर का फॉर्मूला। n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और एनसीआर का फॉर्मूला। n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। नीचे में है ना, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर हम r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल करें तो क्या आएगा? r फैक्टोरियल, यह r प्लस 1 फैक्टोरियल। हाँ, r प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा ये बताओ कि a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन p। हाँ यही वाला फॉर्मूला कल बोले थे आप लोग, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसका जो सेट थ्योरी वाला थोड़ा सा चीज है वो भी ध्यान में रखने। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक जगह हम लोग कहीं पे भूल किए थे कल, वो वाला जरा सुधार लिया जाए। हाँ यही था, यहाँ पे हम जो भूल किए थे वो यहाँ किए थे। यहाँ जो है आर मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट 12 वाले क्लास में जो लोग होंगे वो लोग देखे होंगे, जो रीतिशा थी वो बताई बाद में कि यहाँ पे आर छोड़ दिए थे आप भैया। तो हाँ ठीक बात है, हम यहाँ पे आर छोड़ दिए थे। इसी चीज को आज थोड़ा फिर से कर लिया जाए। क्या बोले थे हम कि मान लो एनपीआर हो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एनपीआर माइनस 1 हो, मतलब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 1 हो। ठीक है, पिछले वाले में अगर तुम लोग देखोगे तो वहां पे भी डिफरेंस कितना था, नीचे यहाँ आर था तो यहाँ आर माइनस 1 था, ऊपर में n-1 था तो यहाँ भी n-1 था। मतलब ये वाला ऊपर में जो सुपर स्क्रिप्ट है वो सेम होना चाहिए, नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, और जिसमें एक कम है उसमें ये वाला मल्टीप्लाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर का दोनों सेम होना चाहिए तो है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए है, और जो बड़ा वाला है नीचे वाले में वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड होना चाहिए। इतना चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो ऐसा हो तो ये हम लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है, और वो क्या था? वो था कि ऊपर वाला जो है एक बढ़ जाएगा तो ऊपर में क्या है, n है, तो वो n प्लस 1 हो जाएगा। और p नीचे में दोनों में बड़ा कौन है, r और r माइनस 1 में r है, तो r लिख देते हैं। हम छोड़े क्या थे, यहाँ पे जो r लिखा हुआ है ना, ये पिछला दिन हमसे छूट गया था, इसीलिए हम लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। आज चलो इसको प्रूफ कर लिया जाए। तो ये क्या होगा फॉर्मूला से, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये वाला क्या हो जाएगा, तो r है, मल्टीप्लीकेशन में रखो, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए।
अच्छा, ये यहाँ LHS लिख के तुम लोग शुरू करना। इसका प्रूफ आमतौर पे एग्जाम में देता है, इसलिए हम इसका प्रूफ करा रहे हैं। सबका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो भी है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है? n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन में कौन बड़ा है? n-r+1 हाँ, तो इसको एक एक हिस्सा में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो तोड़ा जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं? लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन और उसमें से एक घटा देंगे, तो घटाएगा तो क्या आएगा? n माइनस आर, इसका फैक्टोरियल। अब देखो, यहाँ पे भी n माइनस आर का फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो ये कॉमन निकाल लो। अच्छा, ऊपर में n फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है, ये भी कॉमन निकाल लो। तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल निकल गया कॉमन। अब यहाँ पे ऊपर में n फैक्टोरियल निकाल ही लिए, नीचे में n माइनस आर फैक्टोरियल निकाल ही लिए, तो बचेगा 1। वहां पे n फैक्टोरियल निकाल लिए, n माइनस आर फैक्टोरियल निकाल लिए, तो बचेगा क्या? r बाई n माइनस आर प्लस वन बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे लिख लो n माइनस आर प्लस वन और प्लस r। ठीक है, ये r और r कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पहले से क्या था? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये था। अब देखो, यहाँ पे हम लोग के पास n फैक्टोरियल है, और यहाँ पे बच क्या रहा है? n बच रहा है, 1 बच रहा है, तो n प्लस वन, और नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस वन। तो देखो, n प्लस वन है और उसके पीछे क्या है? n का फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस वन का फैक्टोरियल। सिमिलरली नीचे देखो तो आपके पास है n माइनस आर और उसमें इसका फैक्टोरियल है, और उस गुना कर रहे हैं उससे एक बढ़ा के, तो बाद वाले का फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ऊपर में n प्लस वन है, तो लिख लो सजा के बढ़िया से n प्लस वन। नीचे में अगर चूंकि हमको npr का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो होता है वो नीचे होता है, तो पहले हम n प्लस वन लिख लेते हैं। n और 1 लिख लिए, तो बचा क्या? r बच गया, तो माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये क्या है? ये है n प्लस वन पी आर का फैक्टोरियल है। तो देखो, जो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया, n प्लस वन पी आर। इसके बाद तुम लोग लिख देना LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तुम्हारी किताब में क्या किया है वो लोग? यहाँ पे n माइनस वन लगाया है, तो ये n माइनस वन में एक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो तुम ऐसा फॉर्म मत याद करना, दिमाग में ऐसे रखना कि n माइनस वन है, तो वो जो है दोनों ऊपर का सेम होगा, तो एक बढ़ जाएगा, और नीचे वाले में जो बड़ा होगा उसको ले लेते हैं। चलो, ये क्लियर हुआ। पिछले दिन जिनको नहीं समझ में आ रहा था उन लोग का नाम क्या था, जरा एक बार बताओ हमको। 2 जन थे ना जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ भैया। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। हाँ। और एक जन? और कोई नहीं है, मतलब जो था वो आज आया नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तुम आर्यन ये बताओ तो कि 10p3 कितना होगा? बाकी लोग भी करेंगे बट आंसर नहीं बताएंगे। आर्यन, 10p3 कितना होगा बताओ हमें। वेदांत मिश्रा, तुम बताओ तो क्या आया 10p3? 120। 120। ठीक है, और किसी से पूछा जाए भाई। किसको लिया जाए भाई? आदि सिंह, तुम बताओ कितना आएगा? 720 भैया। 720। ठीक है, और किसी से पूछा जाए। तुम भाई आर्यन, तुम्हारा क्या हाल है? नहीं हो रहा। ठीक है, आज थोड़ा सा ध्यान देना, सीख जाओगे, इसमें कोई पहाड़ है ही नहीं। और किसको पकड़ा जाए? आदित्य महतो, तुम बताओ भाई। 720। 720। तो भाई 720 पे तो वोट ज्यादा पड़ रहा है, चलो निकाला जाए। क्या था? ऊपर में 10 है, तो 10 का फैक्टोरियल, नीचे में 10 माइनस 3,
का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला के हिसाब से होता है। तो 10 का फैक्टोरियल, 10 में से 3 जाएगा तो 7 का फैक्टोरियल। अब वापस जाओ 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 पे रुक जाओ। क्यों? क्योंकि नीचे 7 है, तो 7 का फैक्टोरियल पे रुक गए और नीचे 7 फैक्टोरियल है। आदित्य या फिर आर्यन अपना माइक बंद कर लो। हाँ भाई, तो 7 फैक्टोरियल कट गया। 9 8 जा 72, 72 में 10 मल्टीप्लाई होगा तो 720। तो भाई मिश्रा जी 720 होगा। मीटर नीचे जितना रहता है उतना पीछे जाता है ना। क्या चीज? नीचे जितना तो वृद्धि करता है। हाँ, और दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं ये लोग कि 10 लिखा हुआ है और नीचे 3 है, मतलब 10 से पीछे जाना शुरू करेंगे कितना बार? 3 बार। तो 10 हो गया एक बार गुने 9 2 बार गुने 8 3 बार हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, तब ये नहीं करना पड़ता। बट इससे भी कर सकते हो जिन लोग को इसमें असुविधा हो रहा है। चलो, ये जो नीचे हम दिए हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिए हैं हम, ये वाला इस डब्बे में जो है, इस डब्बा का एक्सप्रेशन अगर तुमको दिया हो और पूछे तुमसे कि अगर ऐसा है तो बताओ n कितना है, इफ दिस देन n कितना होगा? चलो सभी ट्राई करो। x सॉरी, ठीक है रितिशा, x। तो n होगा n। हाँ, x तो n होगा। मतलब तुम होमवर्क की हो, MCQ करने दिए थे, एसएन देखा कौन कौन किया है? सर हम किए ठीक है, और बाकी लोग? किए। हाँ, तो चलिए, जो लोग किए हैं उनको तो पता है आंसर, जो लोग नहीं किए हैं कैसे बढ़ा जाएगा। देखो x चाहिए हम लोग को, x को उधर रखो, बाकी को इधर लेते आओ। तो बाकी कौन है? यही x के साथ में चिपका हुआ है इनटू में। तो इस तरफ अगर ले जाना चाहोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n पी आर बाई n माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई? तो अब एक काम कर सकते हो कि दोनों को खोल लो। तो कैसे खोलोगे? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे n माइनस वन है तो n माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे में तो वो चला जाएगा ऊपर में। ये सबको पता है तो कि a बाई बी बाई सी बाई डी कितना होगा? क्या करते हैं हम लोग? a बाई बी तो जैसे वैसे ही रखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन देते हैं और नीचे वाले को उलट के गुना कर देते हैं, d बाई सी। ठीक है, उसी तरीका से हम यहाँ किए। तो ये n माइनस वन का फैक्टोरियल बाई n माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे है n फैक्टोरियल, यहाँ पे है n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये देखो, ऊपर में अगर हम लोग खोलते हैं तो n माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में क्या है भाई? n माइनस वन का फैक्टोरियल। चलेगा, ये वन और ये वन कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो गया? n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ भी n माइनस आर है और यहाँ भी n माइनस आर है, यहाँ भी फैक्टोरियल का साइन है, यहाँ भी फैक्टोरियल का साइन है, तो यानी सेम है, तो काट देंगे, ऊपर नीचे है। बचा क्या? बचा n फैक्टोरियल बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को पीछे ले जाओ ताकि n माइनस वन मिल जाए, तो n इंटू एक पीछे जाएंगे तो n माइनस वन का फैक्टोरियल। नीचे भी n माइनस वन का फैक्टोरियल है, इसीलिए हम और पीछे नहीं गए। अब काट लेते हैं तो बचेगा क्या? n। तो x किसके बराबर है? x आपका n के बराबर है। जिन्होंने किया बहुत बढ़िया भाई। सर सेकंड लास्ट एक बार फिर से बताइए। हाँ जरूर, बोलो कहाँ से? यहाँ से? सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट। हाँ, तो देखो क्या किए हम लोग। पहले तो ये वन वन क्यों कटा, इसमें तो शक नहीं होना चाहिए। एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, तो कट गया। अब क्या हुआ भाई? तो यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल पहले से था, अगर हम यहाँ पे एक स्किप किए हैं तो वो क्या स्किप किए हैं? वो किए हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, और इसी को साफ सुथरा से नहीं लिखे बस। यहाँ देखो n है और माइनस आर है, तो इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल बाई नीचे में क्या है? n माइनस वन का फैक्टोरियल है। तो ये और ये सेम है, इसलिए ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? n फैक्टोरियल बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। अब ऐसा है तो n के एक कम करेंगे तो क्या मिलता है? n माइनस वन मिलता है, तो वही हम यहाँ किए हैं, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। n माइनस वन पे ही क्यों रुक गए? क्योंकि नीचे n माइनस वन था, कट गया तो बचेगा n। ठीक है भाई, चलो अगला वाला करो, क्लियर हो जाएगा ये। 9p5
बराबर यदि x इंटू 9p3 हो तो बताओ x कितना होगा। ये और कोई आंसर नहीं देगा, जिससे पूछेंगे वो देगा। बनाओ सभी। हो गया। चलो सभी क्वेश्चन उतार लिए। पूछें अब किसी से हम। रोहन सिंह बताओ कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है भाई। ऋतिक गुप्ता तुम बताओ तो। क्या नहीं हुआ? ऋतिक गुप्ता नहीं हुआ है, कोशिश करो भाई। और कौन है? आनंद सिंह तुम बताओ। 5। 5 आना चाहिए, ठीक है। एक बंदा तो बोल रहा है 5 आना चाहिए। चलो और किसी से पूछा जाए। कौन है भाई? आर्यन बोलो कितना आना चाहिए। 30 30। चल और किसी से पूछा जाए। ओके फरहान आदर्श अमन। हाँ भाई अमन बताओ कितना आंसर होना चाहिए। 30। हाँ तो 30 सही आंसर है। जिसका 5 आया था देखो भाई। हाँ भैया 30 है। 30 है ना? आंसर है। हाँ किसका नहीं आया? इसका इधर 15,120 आएगा और ये तो यही तो नहीं करना है ना बाबू। मान लो अगर तुम लोगों को परीक्षा में कैलकुलेटर नहीं अलाउ करता है तो उतना गुना करने में टाइम वेस्ट ना करके तुम यहाँ पे क्या लिखते? 9 का फैक्टोरियल बाई 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 4 का फैक्टोरियल बराबर x गुने 9 का फैक्टोरियल बाई 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 6। यानी 6 का फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। तो 6 को छोटा करो। छोटा करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल और यहाँ पे x/6 फैक्टोरियल था, तो 6 के पीछे जाना शुरू करो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, इस पे रुक जा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल काट दो तो क्या मिलेगा? x बराबर 6 5 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है। हाँ तो उतना मान लो हमेशा कैलकुलेटर नहीं रहेगा और जरूरी नहीं कि तुमको ये सब याद है। और 9p5 ही दे ये भी तो जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी दे सकता है APC। तो फिर हमको उतना ना जाके हमको देखना होगा कि काट सकते हैं क्या। इफ पॉसिबल काट देना है। चलो अगला करो। अगले वाले में काटने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर n+1 p4 is to n-1 p3 बराबर 72:5 हो तो बताओ कि n का वैल्यू कितना होगा। सभी बनाएंगे और आंसर जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्वेश्चन उतार लो एक बार। चलो देख लो। ये P है, मे भी स्क्रीन पे विजिबल ना हो ठीक से। ये मेरा हो गया। ओके जिसका हो गया आंसर बताओ भाई। ये 8 आया। ठीक है और किसी का कुछ अलग आंसर आया तो वो भी बता दो। जो लोग कर रहे हैं या जिनका नहीं हुआ बनाओ और साथ साथ देखो। तो क्या है? यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n-1 है, तो दोनों सेम तो बिल्कुल नहीं है। तो कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो एकदम शुरू बेसिक वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या है एकदम इनिशियल वाला फॉर्मूला? n+1 का फैक्टोरियल और नीचे में n+1 -4 का फैक्टोरियल इनटू ये जो नीचे वाला जो आएगा उसका उल्टा लिखेंगे हम लोग। तो नीचे में लिखेंगे क्या? n-1 का फैक्टोरियल, ऊपर में n-1 -3 का फैक्टोरियल। ठीक है। इक्वल टू कितना होगा? 72/5। अब जो लोग एकदम नहीं शुरू किए थे वो लोग अब यहां से थोड़ा बनाने का कोशिश करो तो और बताओ तो n कितना होगा। वेदांत तुम बताओ n का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है चलो तब इसी को लेके आगे बढ़ा जाए। ये देखो
यहाँ पे n+1 है और यहाँ क्या है n-1 है। कौन छोटा है n+1 और n-1 में? n+1 और n-1 में कौन छोटा है? हाँ n-1 है, यानी इसको हमको एक्सपेंड करना होगा। तो करो n+1, एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा n, इससे भी एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा n-1, इसी पे रुक जाएंगे क्योंकि नीचे क्या है n-1 फैक्टोरियल बाई। अच्छा n+1-4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n-3 का फैक्टोरियल। -4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3। अच्छा इनटू -1 और -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा n-4, तो ये होगा। और नीचे क्या है n-1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 72/5। ठीक है। अच्छा ये देखो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कट गया। n-4 और n-3 दोनों में कौन बड़ा है? n-3 बड़ा है क्योंकि उसमें से ज्यादा घट रहा है, इसमें से कम घट रहा है। चलो तो किसको छोटा करेंगे? तब n-3 को एक्सपेंड करेंगे हम। ऊपर में क्या है मेरे पास n इंटू n+1, नीचे में n-3, इसके एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा n-4 फैक्टोरियल। इसी पे रुक गए क्यों? क्योंकि ऊपर n- फैक्टोरियल है। तो इंटू n-4 का फैक्टोरियल बाई 1 बराबर कितना है भाई 72/5। चलिए n-4 n-4 कट जाएगा। क्या बचा हम लोग के पास? हम लोग के पास बचा n इंटू n+1 बाई n-3 इक्वल्स टू 72/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा 5। अच्छा ये देखो n इंटू n कितना होता है n², तो 5n²। n इंटू 1 कितना होता है n, तो आ जाएगा 5n। इधर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा 72 इंटू n कितना होगा 72n। 72 इंटू 3 कितना होगा? अभी उतना ही छोड़ दो 72 इंटू 3। सबको एक तरफ ले आओ तो यहाँ आपके पास है 5n²। 72 इधर लाओगे तो -72 हो जाएगा और -72 में से +5 जाएगा तो कितना बचेगा -67n। और यहाँ क्या है भाई 72 इंटू 3 माइनस रहेगा या प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ हम सही जा रहे हैं। ये वियर्ड इक्वेशन हमको दिख रहा है, फिर भी चलो ठीक है। हाँ देखो ही है। 72 इंटू 3 कितना होगा? 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 216। ठीक है तो इसको 216 लिख दिया जाए। अच्छा 216 और 5 का मदद से हम लोग को 67 चाहिए। क्या करके? इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा। हाँ तो कैसे निकाला जाए भाई? तो 216 का तुम लोग फैक्टराइजेशन कर लेगा इधर में। किससे जाएगा? तो सबसे पहले ही हम लोग देखे थे किससे जा रहा है 3 से जा रहा है। कैसे पता चला? 6 2 8 1 9, तो 9 है, 9 3 से जाता है, मतलब ये टोटल नंबर जो है 3 से जाएगा। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अच्छा नीचे जो नंबर आया है 7 + 2 9, मतलब ये नंबर भी 3 से जाएगा, तो ले जाओ 3 से इसको। कितना आएगा 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। फिर 3 से जाएगा 8 बार में, उसके बाद 2 2 फिर से 2, ऐसा। तो क्या आया तुम्हारे पास 3 ठो 2 और 3 ठो 3 आया है, और एक 5 भी है तुम्हारे पास। इसका इस्तेमाल करके तुमको क्या चाहिए 67 चाहिए। अच्छा 67 देख के लग रहा है ना किसी चीज में से 3 घटा दिया गया है, तो एक काम करते हैं एक 3 बचा लेते हैं और बाकी को मल्टीप्लाई करके देखा जाए। तो 3 3 जा 9 और एक 5 भी तो है। हाँ तो एक काम किया जाए 5 2 जा 10, एक 10 रख लिए हम अपने पास। 2 2 जा 4, 4 रख लिए तो 40 हो गया। और इधर में क्या है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 40 और 27। हाँ तो देखो बच्चा यहाँ पे 40 है और यहाँ पे कितना है 27 है, ये कितना है 67 है। तो 40 और 27 जोड़ देने पे 67 आ रहा है। और यहाँ पे साइन किस चीज का है? प्लस का है। जो कांस्टेंट है उसका साइन किस चीज का है? प्लस का है, तो हम लोग को प्लस करके ले आना था, तो काम हो गया। तो कर दो इसको 5n² माइनस 40 + 27। ये 40 + 27 कहाँ से आया? ये 216 को फैक्टराइज किए और n² का जो कांस्टेंट था इसका भी काम लिए थोड़ा सा। तो यहाँ का 5
और इसका सारा फैक्टर्स का इस्तेमाल करके उनका सम करके हमको 67 चाहिए था, तो वो लाया गया। n प्लस 216 इक्वल्स टू 0। अब 5n स्क्वायर माइनस 40n माइनस 27n, ये माइनस क्यों हुआ, ये प्लस माइनस के साथ खुलेगा, प्लस 216 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 5 कॉमन जाएगा, n भी कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, n माइनस 8, और यहाँ पे 27 पूरा पूरी कॉमन जाएगा, चेक किया जाए भाई, तो 6 1 7 7 प्लस 2 9 जाएगा। पूरा पूरी जाएगा, हाँ जाएगा। तो 27 कॉमन निकाल लो तो n बचेगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। कितना आएगा, 8 आएगा, सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे n माइनस 8 था इसलिए। तो दो आंसर आएगा, क्या क्या, एक आएगा 5n माइनस 27 और दूसरा n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो n क्या होना चाहिए, आइदर और लगा दो, 10 सभी ढंग से पढ़े थे ना, तो आइदर 5n माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। n तब यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 उधर गया, साइन पॉजिटिव हो गया, और 5 डिवीजन में नीचे, और उधर क्या होगा, n इक्वल्स टू 8, तो 27/5 नहीं होगा, ये 8 होगा आंसर। ऐसा क्यों कोई बोल सकता है कि 27/5 नहीं होगा, पहला तो डेसिमल में है इसलिए नहीं लेंगे, और दूसरा फ्रैक्शन में, हाँ दूसरा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 8 होगा। किसको थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन था बताओ, एक कंफ्यूजन हो सकता है मिडिल टर्म फैक्टर पे, क्योंकि हम ये अच्छे से नहीं समझाए, हमको लगा तुम लोग को आता है। सर उसका मैंने जो फैक्टर किया, मतलब उसको सॉर्ट करने का कोई ट्रिक? भाई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये एक शब्द होता है इंग्लिश का, उसको इंट्यूशन बोलते हैं, मतलब तुमको लग जाएगा कि यही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको क्या दिखा, वहां पे हमको 3 दिखा था पहले, ये लास्ट में 7 दिख रहा था यहाँ पे, तो चूंकि 10 पढ़े हमको बहुत दिन हो गया और ये सब किए भी, तो हम पहले सोचे कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको याद आया कि यहाँ पे तो प्लस साइन है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर सब्ट्रैक्ट करने वाला होता तो हम कोशिश करते कि 3 को अलग कर लेते और उधर में लास्ट में कुछ 0 समथिंग यहाँ पे ले आते, ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 7 मिल जाए, ऐसे हम ट्राई करते हैं। दूसरा एक इंट्यूशन क्या, कि ये वाला नंबर 216 है, इस 216 को हम कुछ ऐसा से डिवाइड करते कि ये जो है 60 के आसपास पहुंचे, तो 4 से डिवाइड कर देते हम इसको, तो 4 से अगर डिवाइड करते तो 50 के आसपास नंबर आता, फिर 50 में कुछ जोड़ने से ये आता, तो 50 में मान लो 15 जोड़ने से इसके आसपास पहुंचते। तो ऐसे हम थोड़ा सा मतलब क्या, प्रैक्टिस और इंट्यूशन जो मतलब, हाँ बोलो भैया ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना? हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए इतना, ये पूछना सही है। तो चलो इसका एक और उपाय है जो लगा सकते हैं हम लोग, वो तुम लोग को यहाँ से सोचना होगा। ये जो स्टेप पकड़े ना यहाँ पे हम लोग, ये दिख रहा है, इसी के बाद तुमको सोचना होता। तो क्या था देखो एक बार, n था और क्या था, n प्लस 1 था, और नीचे था n माइनस 3, यही है ना, और उधर में क्या है 72/5 है। अब देखो नीचे तुमको थोड़ा सा एक, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपैरिजन, हमेशा सही नहीं होता है, बट जब नीचे ऑप्शन दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ऑप्शन में तुमको दिया होगा, वेट हमको बुक खोलने दो, ऑप्शन में तुम लोग, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हाँ तो चलो ऑप्शन नहीं दिया है तो भी कंपेयर करो, मान लो ये नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हो ये, हालांकि ऐसे एब्सोल्यूट मेथड नहीं है, तो अगर बराबर हो तो n माइनस 3 बराबर कितना आता है, 5 आता है, तो n कितना होना चाहिए, इस हिसाब से 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम लोग डायरेक्ट आंसर मत लिख देना कि n जो है 8 हो जाना चाहिए, इसके बाद तुम रफ में जाके यहाँ पे चेक करना कि 8 जो तुम्हारा आंसर आया है, अगर हम 8 इंटू 9/8 कर दें, 8 नहीं बाई 5 कर दें, नीचे n माइनस 5 है तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 कर दें, तो क्या हम लोग का इधर में जो लिखा है वो आ रहा है, अगर आ रहा है तो तुम लोग लिख देना देन 8 इज द आंसर। वो 2 मार्क्स के लिए अगर होगा तो ये वैलिड है, टीचर को ऐसा करना कि रफ दिखे तुम वैलिडेट किए हो, और यहाँ पे लिखना बाई कंपेयरिंग, ठीक है। लेकिन यही यदि 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में दे दिया तो ये कंपैरिजन वाला मेथड नहीं चलेगा। अगर एमसीक्यू में है तब तो बल्ले बल्ले, 4 वैल्यू दिया होगा, चारों वैल्यू इसमें बैठा बैठा के चेक करना,
जो सेटिस्फाई कर दे वो सही आंसर होगा। तो आमतौर पे अगर एमसीक्यू या 2 मार्क्स में दे दिया तो आदमी इस स्टेप के बाद आगे नहीं बढ़ता है, यहीं से डिसीजन ले लेता है। लेकिन अगर तुमको सॉल्व करने का मन हो तो ये तरीका है, ये तो तुम लोग जानता है बचपन से ही। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर में जिसको प्रॉब्लम होगा अपना 10 का किताब खोलना, उसमें जहां पे मिडिल टर्म फैक्टर होगा उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, पूरी याद आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। पिछला दिन हम तुम लोग को बताए थे कि अगर एक वेसल में n चीजें हैं, ठीक है, और तुमको बाहर r चीजें सजानी है तो npr फॉर्मूला होता था, है ना। जैसे मान लो एक रूम है और रूम में बहुत सारा बच्चा लोग बैठा है, मान लो तुम्हारा टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है, इसमें बहुत सारा टीचर लोग बैठा है। तुम चाहते हो कि इसमें से कुछ टीचर्स जो है आके बाहर ये 3 चेयर पे बैठे, तो ऐसा कितना पॉसिबल परमुटेशन हो सकता है, उसका फॉर्मूला क्या था, एनपीआर। अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे अगर हम तुमको बोल दें कि मान लो 5 ठो चेयर है और 4 लोग हैं, तो बताओ कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या नहीं, फॉर्मूला वाइज बताओ, नंबर ठीक है, फॉर्मूला वाइज बताओ। 5p4। हाँ 5p4। चलो इसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे ना, मान लो ऐसा लिख दें कि 4 चेयर है और 5 लोग हैं और बैठाना है, तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो क्या होगा बताओ। 4p5। नहीं, तो भी 5p4 ही होगा। यही वाला चीज पे बच्चा लोग कंफ्यूज होता है। हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था। सर क्योंकि हाँ, आम हमेशा ये ध्यान रखना कि एनपीआर अगर लिखते हो तो एन मस्ट बी ग्रेटर देन आर। पहला तो ये कन्वेंशनल रूल है, अनसेड रूल एक ये। और दूसरा इधर में क्या हो जाता है कि 5 लोग हैं और 4 चेयर है, तो ये अब ऐसा हो जाएगा ना कि लोग खड़े हैं, ठीक है, अब चेयर को लाके लोग के पीछे रख रहे हो, इस तरीके से दिमाग में कर लेना, ठीक है। और नहीं तो सबसे इजी क्या है कि एन जो है ऊपर में जो है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट के लिए क्या यूज करना है, परमुटेशन यूज करना है। और दूसरा बात, एन हमेशा बड़ा रखना है। तो जो चीजों के बीच में हम लोग को सजाना है, तुम उसमें पता लगाना कौन सा बड़ा है, उसको ऊपर रखना और आर को नीचे रखना, एक्सेप्ट फ्यू केस, ये हर जगह चलता है, ये थंब रूल है परमुटेशन का, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर हुआ। अब चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए। मान लो मेरे पास है ए बी सी, ठीक है, ये 3 लेटर मेरे पास डब्बा में रखा हुआ है। अब इससे हम 3 लेटर्स वाला वर्ड कितना ठो बना सकते हैं, 9 गो। कौन बोला 9 भाई, नाम बताओ। भैया हम 3 फैक्टोरियल बोले। तुम 3 फैक्टोरियल, और 9 कौन बोला। 9 वाले भाई हाथ उठाओ, तुम भी सही हो। 9 कहाँ हो बताओ। ले गायब ही हो गए। चलो भाई 9 भी सही है और 6 भी सही है। ऐसा क्यों हो हम बोल रहे हैं कि दोनों सही है, क्योंकि हम ये तो बता दिए कि ABC एक डब्बा में है और उससे हमको 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है, लेकिन हम ये नहीं बताए हैं कि उस डब्बा में क्या एक ही ए है या एक ही बी है या एक ही सी है। हो सकता है वो डब्बा भर्ती है, इसमें एक से ज्यादा बहुत सारा ए रखा हो, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे भी ए बैठा सकता है, यहाँ पे भी ए बैठा सकता है, यहाँ पे भी ए बैठा सकता है। अगर ये करने का आपको परमिशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन अलाउड। तुम किताब खोलना, उसमें होगा ये रिपीटिशन अलाउड। किसके माइक से आवाज आ रहा है भाई, या फिर मेरा ही माइक है। आर्यन माइक बंद कर लो। तो हम क्या बोले, अगर ऐसा होता है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन अलाउड है। तो रिपीटिशन अगर अलाउड है और तुम्हारे पास ये 3 जगह है भरने के लिए, आई मीन लेटर के लिए, मान लो वो बचपन वाला कॉपी होता है जिसमें बच्चा लोग मैथ पढ़ता है, तो ऐसा बक्सा बना होता है, तो तुमको 3 बक्सा भरना है। अच्छा, इसमें अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या इस डब्बा से जब हाथ डाल के निकालेंगे तो जरूरी है ए ही निकलेगा, कोई भी निकल सकता है। क्या क्या निकल सकता है, या तो ए निकल सकता है, या तो बी निकल सकता है, या तो सी निकल सकता है। तो कितना ऑप्शन हमारे पास, 3 ऑप्शन है यहाँ भरने के लिए। तो यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन।
अब यहाँ जब भरने जाएंगे तो मान लो इसमें से हम ए निकाल लिए, तो क्या ए खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो ए अभी भी है। तो फिर हम लोग के पास कितना ऑप्शन? फिर से 3 ऑप्शन, तो 3। फिर मल्टीप्लीकेशन 3, क्योंकि उस डब्बा में एक से ज्यादा ए है, एक से ज्यादा बी है और एक से ज्यादा सी है, और हमको बोल दिया है कि रिपीटिशन अलाउड है। तो इस जगह पे भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, इस जगह को भी भरने के लिए 3 ऑप्शन है, और इस जगह को भरने के लिए भी 3 ऑप्शन है। तो टोटल कितना ऑप्शन हो जाएगा? ए 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना? 3 3 9 3 27। तो 9 नहीं होगा भाई, वो क्या होना चाहिए था? 27 होना चाहिए था, अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो। लेकिन अगर वो बोल दे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब ये हो जाएगा कि इस डब्बा में एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, और तुमको जो लेटर बनाना है वो इन्हीं तीनों का मदद से बनाना है, उसमें और कोई नहीं है। तो अगर तुम मान लो इस जगह को भरना है सबसे पहले, तो इसको भरने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है डब्बा में रखा हुआ? तो ए है, बी है, सी है, किसी को भी उठा के भर दोगे। मान लो हम बी उठा के भर दिए, तो चुनने का मेरे पास कितना मतलब ये था ऑप्शन? 3 था। 3। अब जब बी उठा लिए तो इस डब्बा में अब खाली ए और सी ही बचा है, क्योंकि बी तो हम लगा दिए हैं। तो अब हमको चुनने के लिए कितना ऑप्शन? तो 2। ठीक बात। उसके बाद 1, तो ये कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। अब जब तुम लोग बताया ना कि 6 आना चाहिए यानी 3 फैक्टोरियल, तो उसी को हम ज्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे। अगर मान लो तुम लोग को क्वेश्चन में खाली बोल दिया है कि 3 लेटर्स है, उससे तुमको 3 लेटर वर्ड बनाना है, और कुछ नहीं बोला है। हाँ बोलो। यही पूछना था, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो? हाँ, कुछ नहीं बोलना है, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन वो अलाउ करना चाहता है तो वो तुमको बता देगा स्पेसिफिकली, और नहीं तो 2-3 वर्ड्स है, तुम क्वेश्चन बनाने लगोगे तो तुमको मिलेगा। एक वर्ड है, वो लोग बोलता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग अलग, सेम चीज नहीं बन जाना चाहिए, तो इसके लिए लुकआउट करना। अगर डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ऐसे ये वाला सबको घुसा। तो अब इसी वाले कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला तुम लोग को दिखेगा, वो ये कि अगर तुम्हारे पास मान लो n चीजें हैं और उनको तुमको भरना है मान लो p जगह पे, n चीजें हैं और उनको p प्लेसेस पे अरेंज करना है, और रिपीटिशन अलाउड है, तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं? देखो, n चीजें हैं तो हर जगह भरने के लिए मेरे पास n ठो ऑप्शन है, यहाँ पे भी n में से किसी एक को उठा कर बैठा देंगे। 10 to the power n। हाँ, तो ये हो जाएगा n टू द पावर p। चीजें कितनी हैं? p। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, और ये आना भी चाहिए सबको। मान लो जैसे वो एग्जांपल तुम लोग देखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जाओ, और अगर किताब खोल के रखे हो तो एक क्वेश्चन है कि 5 ठो चिट्ठी है, ठीक है, 5 लेटर्स, और तुम जब पोस्ट ऑफिस में गए तो वहां पे 4 लेटर बॉक्स है। अब एक आदमी कितने तरीका से इन 5 चिट्ठियों को पोस्ट कर सकता है? ये तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का 14 नंबर में है, एसेंदे वाले। ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो जिनका हो गया आंसर बताओ। 5 फैक्टोरियल। नहीं, यही यहाँ पे है। मान लो तुमको चिट्ठी तो पोस्ट करने से मतलब है ना, तो इस लेटर बॉक्स में डालो तो भी तुम्हारा चिट्ठी पोस्ट हो जाएगा, इस लेटर बॉक्स में डालो तो भी चिट्ठी। हाँ बोलो। 5 to the power 4। हाँ, 5 टू द पावर 4, ये होगा अप्रोप्रिएट आंसर। तो कहीं कहीं पे वो तुमको बोलेगा नहीं कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तुमको अपना कॉमन सेंस से जज करना होगा। तो मान लो अगर ये तुम्हारा जो है बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है, और कितना है? 4 ही तो डब्बा है। हाँ, तो ये 4 तुम्हारे पास डब्बा है, तुम गए, तुम्हारे हाथ में 5 ठो चिट्ठी है। अब तुम ऐसा कर सकते हो कि सब में एक एक ठो चिट्ठी डाल दो, इसमें एक डाल दो, इसमें भी एक डाल दो, इसमें भी एक डाल दो, और बचे वाले को फिर से इसी में डाल दो, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। या फिर मान लो तुम थोड़ा सा आलसी है, चलना फिरना तुमको पसंद नहीं है, तो तुम क्या करेगा? अपना बाइक या साइकिल जिससे भी गया था उतरा और 5 का 5 चिट्ठी इसी में डाल दिया, तो भी काम हो जाएगा। मान लो ये चिट्ठी वाला बॉक्स पहले से ही भरा हुआ है क्योंकि सभी आलसी हैं, तो इसमें तुम्हारा एक ही चिट्ठी घुसा, तो एक चिट्ठी इसमें डाल दिए, 4 चिट्ठी इसमें डाल दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास हर चिट्ठी वाले बॉक्स में 5-5 ऑप्शन है, इसमें भी 5 में से कोई भी डाल सकते हैं,
इसमें भी पांचों में से कोई डाल सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए इसका आंसर जो होगा 5 to the power 4 होगा। ठीक है, 1024। हाँ 1024 तुम निकाल भी लिया। हाँ तो ये जो है ऐसे होता है। एक और क्वेश्चन लो, ये बताओ तो कितना होगा। इसके जैसा एक और क्वेश्चन था, रुको। ये 5 से तो 625 होता है। अच्छा, रुको तो हम लोग कुछ भूल किए हैं। नहीं 1 वेट, हमको तब कर लेने दो, तुम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 5 to the power 4 ना, तो 5 into 5 25, और 5 into 5 25, और 25 into 25 625। हाँ तो ये हम लोग का आंसर नहीं होना चाहिए। सही बोला। क्या होना चाहिए था? 4 to the power 5 होना चाहिए था। हाँ ये राइट आंसर होना चाहिए था। तो क्या हुआ तब? हुआ ये कि पहला लेटर को किस में डाले? 5 लेटर था ना, 4 कितना था? 4 लेटर बॉक्स है, तो 4 लेटर बॉक्स है और 5 लेटर्स है। हाँ इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक लेटर को डालने के लिए 4 ऑप्शन है, या तो इसमें डाल दो, या तो इसमें डाल दो, या तो इसमें, या फिर इसमें। इसीलिए ये 4 into 4 ऐसा कितना बार हुआ है? 5 बार हुआ है, क्योंकि 5 चिट्ठी था। इसके पास भी चारों ऑप्शन है, इसके पास भी चारों, इसके पास भी चारों, और इसके पास भी चारों। इसको क्लियर करने का एक ही ऑप्शन है, इसके जैसा एक और तुम लोग को ट्राई किया जाए। अनबायस्ड वर्ड सुने हो तुम लोग? नहीं, कोई नहीं सुना है? अच्छा ये वर्ड सुने हो, बायस? क्रिकेट नहीं देखता है कोई? हाँ भैया। बायस डिसीजन होता है एक। अच्छा ये बताओ, पार्शियलिटी सुने हो? हाँ भैया सुना है। हाँ तो पार्शियलिटी जो मतलब होता है ना, वही मतलब होता है बायस का। मतलब तुम कुछ भेदभाव किए हो। अब कैसे भेदभाव कर सकते? जैसे शकुनी सुना है तुम लोग नाम? वो लूडो फेंकता था तो उसको जो चाहिए था वही आता था, तो वो क्या किया होगा? मान लो जो चीज था उस तरफ थोड़ा सा भारी कर दिया होगा, तो बार बार वही आएगा। ऐसा कुछ कर सकता है तो? या फिर मान लो और तुमको चीटिंग करना है तो एक ऐसा कॉइन लो जिसका दोनों तरफ ही हेड हो, इधर भी हेड और इसके नीचे भी हेड। ऐसा कॉइन होता है? बिल्कुल, बनाने वाला बना देता है। जो मैजिक दिखाते हैं, तो मैजिक वाले जो किट खरीदते हैं उसमें बायस्ड ही तो होते हैं चीजें, ठीक है ना? तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? बायस्ड बोलते हैं। मतलब उससे छेड़छाड़ किया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है। अगर तुम लोग को अनबायस्ड दे दे, मतलब वो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो यहाँ लिखा है कि एक अनबायस्ड कॉइन है। अब कॉइन में 2 ही ऑप्शन होता है, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब उसको 5 बार उछाला गया है, 5 टाइम्स इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक। वही पूछ रहा है कि अगर 5 बार उछाला जाए तो कितना तरह का रिजल्ट आ सकता है, बताओ। एक, हाँ अगर मान लो हम बायस किए होते, मान लो हम ऐसा किए कि उसमें सिर्फ हेड ही है, तो मेरा आंसर क्या आता? हेड 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 हेड, हर बार हेड ही आता। कितना बार उछाले? 5 बार, तो 5 बार हेड आता। लेकिन बायस्ड नहीं है तो क्या होगा? 5 ठो आंसर आएगा हर बार, क्योंकि 5 बार उछालोगे लगातार। तो यहाँ पे या तो हेड आ जा सकता है या फिर टेल आ सकता है। यहाँ पे भी हेड या टेल, यहाँ पे भी हेड या टेल, यहाँ पे भी हेड या टेल, और यहाँ पे भी हेड या टेल। तो कितना आंसर होना चाहिए भाई? 2 to the power 5। देखो इसके पास ऑप्शन कितना है? 2। 2 तरीके से हो सकता है इस जगह को भर सकते हो। इस जगह को कितना तरीका से? 2 तरीका से। ऐसे ही सारे को तुम 2 तरीका से भर सकते हो, ठीक है? और ये सब मल्टीप्लिकेशन में होंगी, तो ये 2 to the power 5 आएगा, ठीक है? इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा जो पिछले वाले में हम लोग को कंफ्यूजन हुआ था। तो लेटर बॉक्स और ये वाला जो है आमतौर पे पूछता है, और इसमें लोग गलती क्या करते हैं? ये 5p4 कर देते हैं, वहां पे भी जैसे 5p2 कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना है ना? चलो एक इजी सा थोड़ा सा लिया जाए लोड हटाने के लिए। हाँ बोलो। वो लेटर बॉक्स वाले बात फिर से समझाइए। हाँ चलो, क्या था भाई? 4 ठो लेटर बॉक्स था, B1 B2 B3 B4, और कितना ठो लेटर था? तो L1 L2 L3 L4 L5, 5 ठो लेटर है। अब इस लेटर को पोस्ट करने का हम लोग के पास कितना तरीका है? 4 तरीका है। ये या तो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी घुस सकता है,
इसमें भी घुस सकता है या इसमें भी घुस सकता है। तो इसके पास 4 तरीका, मान लो हम किसी एक में डाल दिए, इसको मान लो L1 को जो है हम B3 में डाल दिए। अब उसके बाद L2 को डालने का मन किया, ऐसे सब हाथ में रखे हैं, दोस्त से मांगे कि भाई L2 दो, तो L2 को ऐसा है क्या कि हम B3 में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक लेटर बॉक्स में एक ही तो डालना चाहिए आमतौर पे। इसका मतलब कि L2 के लिए हमारे पास अभी भी ये B3 वाला ऑप्शन खुला है, B1 B2 B4 तो खुला ही है, L2 के लिए ये B3 वाला ऑप्शन भी फिर से खुला है मेरे लिए, इसीलिए इसके पास भी 4 ऑप्शन है। सिमिलरली ये L3 के पास 4 तरीका, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 4 टू द पावर 5। तो ये इस तरीका से हुआ। चलो, थोड़ा सा क्लियर हुआ बच्चा तुम्हारा? इसको बनाओ तो। हाँ, n टू द पावर p वाला ही रूल लगा है बच्चा, ये n थिंग्स वाला यही है ना? हाँ, इसमें भी सेम है। हाँ बताओ। हाँ, अब हाँ, यही वाला बात समझना है। जैसे वहां पे हम तुम लोग को बताएं कि 5p4 ही दोनों में आंसर होगा, चाहे 4 लोग हो या 4 चेयर हो। उसी तरीका से यहाँ पे तुमको समझना होगा कि यही वाला चीज, जैसे ये हम लोग किए कि लेटर बॉक्स, लेटर भी हो सकता है, सिंग लेटर। हाँ एग्जैक्टली, ये फिक्स्ड नहीं है। ये तुमको थोड़ा सा ऐसे ये डायग्राम बना के थोड़ा सा एनालाइज करोगी तो क्लियर होगा, और दूसरा चीज प्रैक्टिस से थोड़ा सा फ्री होगा। जैसे अभी तो तुम लोग का मान लो आंसर, जैसे मेरा ही भूल आया तो अभी हम आंसर देख के करेक्ट कर लिए। जैसे वो बोला 1024 आएगा और 625 आ रहा था, तो ऐसे क्लियर कर लिए। बट ये ऑप्शन आपके पास एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में ऐसा होगा कि आप बगल वाले से ज्यादा पूछ सकते हैं कि भाई तेरा कितना आया, लेकिन हो सकता है वो भी आपका वाला ही गलती किया हो। तो डायग्राम बनाना इज मस्ट। जैसे ये डायग्राम बनाया ना, तो डायग्राम बनाने से 2 फायदा है। एक तो तुमको लिखना कम पड़ेगा। ये साइंस वाला जितना है स्टेटमेंट लिखने से बचना चाहता है कि भैया इतना स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हमको सिखा दीजिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखें। अब हम ये बोलते हैं कि अगर हम तुमको स्टेटमेंट सिखाने जाए तो चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर डायग्राम बनाते हो तो तुमको स्टेटमेंट कम लिखना पड़ेगा। तुम देख लेना एग्जाम्पल में, जहां पे वो लोग डायग्राम बनाया वहां पे स्टेटमेंट एकदम ना मात्रा लिखता है। तो ये फायदा है। और दूसरा क्लैरिटी रहता है कि इसमें थिंग्स कौन है और प्लेस कौन है। चलो भाई, ये बताओ, आज ही हम लोग सीखे हैं, अपना भूल सुधारे हैं पिछले दिन का। तो AP+1 प्लस B+1 इंटू APB कितना होना चाहिए? A+1 B+1। हाँ, क्या होना चाहिए? A+1 P B+1। क्या किए हम? पहले देखे कि ऊपर वाला दोनों बराबर है, बोले हाँ ऐसा तो हम सीखे हैं, बराबर है। अच्छा, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल है, यहाँ B+1 है, यहाँ B है, तो 1 का डिफरेंस तो है। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है B+1। B+1 छोटे वाले में गुना है? हाँ है। तो तरीका क्या है? ऊपर वाले को 1 बढ़ा दो, बढ़ा दिए। नीचे वाले में जो बड़ा है यहाँ लिख दो और बीच में P रहेगा। तो चलो, अगर ये तुम लोग को क्लियर हो गया है तो बताओ ये कितना आएगा? 9P5 प्लस 5 9P4। 10P5। तो कितना आएगा भाई? ये 10P5। कैसे आया? जिसको वो फॉर्मूला समझ में आ गया है ऊपर वाला, उसके लिए बहुत आसान है। एकदम एकदम, ये लो देखो, जो तुम्हारे किताब में है उसको भी याद रख सकते हो अगर थोड़ा सा घुमाने फिराने में मुसीबत हो रहा है। किताब में क्या दिया है? n-1 PR प्लस n-1 PR-1, और यहाँ पे गुना में क्या था? R। अगर ऐसा हो, क्या क्या हो रहा है देखो यहाँ पे नोटिस करने लायक कि ये और ये ऊपर का बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है कि R हो तो यहाँ पे R-1 हो। ठीक है। और तीसरा क्या बात कि इन दोनों में जो बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे R है, R और R-1 में कौन बड़ा है? R है। तो वो जो है छोटे वाले में मल्टीप्लाई में हो। अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाई करता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 1 बढ़ा दो तो N P, नीचे वाले में जो बड़ा है R और R-1 में जो बड़ा है तो R है, वो लिख सकते हैं। ये कन्वेंशनल फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल करके ये लोग इसका आंसर बता दिया।
अब तुम्हारे पास दो तरीका है, तुम्हारा दिमाग जैसे काम करता है तुम्ही को पता है। या तो अपने भाषा में ये याद रख लो कि क्या कंडीशन है और क्या हो जाता है, और नहीं तो एकदम किताब वाला ही कि n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR माइनस 1 इक्वल्स टू NPR। या तो ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसा कि ऊपर वाला दोनों बराबर होना चाहिए, नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, जो छोटा वाला होना चाहिए उसमें r जो है गुना हो, अगर ऐसा होता है तो ऊपर वाले को एक बढ़ा देते हैं, p नीचे वाले में जो बड़ा है उसको लिख देते हैं। जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता हो वैसे इसको याद कर लो। तो इस तरह का जो आएगा ये सब 1 मार्क्स का पूछेगा। अब बच्चा लोग जो लोग मान लो भूल गया है, ये तो यही चैप्टर नहीं ना पढ़ना है, अब तो और भी पढ़ोगे तुम लोग। तो जो लोग भूल गया है वो लोग WBJ या जेईई मेंस का परीक्षा में जाके इसको सॉल्व कर रहा है, इसको NP5 को खोल लिया। हाँ बताओ। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ लिंक 12 में है क्या? 12 में नहीं है, 12 में है एक्चुअली। मतलब मान लो एक चैप्टर है जिसको बोलता है लोग आई गेस मैथमेटिकल इंडक्शन, 12 में है ना। हाँ तो 11 में है। मैथमेटिकल इंडक्शन 11 में है। बाइनोमियल थ्योरम में लगता है ये। हाँ तो बाइनोमियल तो 11 में ही है ना। हाँ 11 में ही है। प्रोबेबिलिटी है तो वो भी तो 11 में है। प्रोबेबिलिटी 11 में नहीं है, 12 में है। 12 में अच्छे से है। 11 में। एसएनडे में 11 में है, 12 में भी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमको जहां तक याद है 12 में भी प्रोबेबिलिटी है। और जिसको मैथ का फील्ड में आगे बढ़ना है या फिर स्टैटिक्स बोल के एक चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें इसका यूज है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो तुम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ेगा उसमें भी थोड़ा सा मिलेगा। इन दो चैप्टर में तुमको ये मिलेगा ही मिलेगा, पीछा नहीं छोड़ने वाला। और भी कहीं कहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसा मत है कि स्किप कर देना इसको, क्योंकि ये एक चैप्टर से पता है कितना चैप्टर निशाना लगेगा। सेट थ्योरी, फिर से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इतना चैप्टर को तुम्हारा ये इजी कर देगा। तो कोई भी एक इसमें से छोड़े ना तो बाकी गड़बड़ा जाएगा, तो सब पढ़ना। चलो भाई, पहले ये तो खत्म हो बाबू। और एक टीचर है ना तुम लोग के, वो क्या पढ़ा रहे हैं? वेक्टर पढ़ा रहे हैं। ओके, वेक्टर पढ़ा रहे हैं। लेट्स डिसाइड कि सेट थ्योरी कौन पढ़ाएगा। हमको पहले ये खत्म करना है, उसके बाद हम आप लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो इसी पे बेस्ड है। इसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल के बाद प्रोबेबिलिटी। तीनों ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। चलो आया जाए इस पे कि अगर मान लो तुमको एक वर्ड दे दिया, जैसे यहाँ पे दिया है कॉमर्स, और बोला कि इस वर्ड में जितना लेटर है उसका इस्तेमाल करके हम और कितना वर्ड बना सकते हैं। इतने ही लेटर्स का, कितना लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। तो 8 लेटर का तुमको वर्ड बनाना है। लेटर्स कहाँ से मिलेंगे? इसी वर्ड्स में से तुमको इस्तेमाल करना है। तो बताओ कितना तरीका से किया जा सकता है। या फिर दूसरे भाषा में पूछेगा कि कॉमर्स को हम लोग कितना तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं। तो बताओ तो भाई, 8 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? 8 फैक्टोरियल। और कोई भाई? 8 टू द पावर 8 कोई बोला क्या? 8 टू द पावर 8 इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि हम बोले हैं कि लेटर्स कहाँ से उठाना है, इसी वर्ड में से उठाना है। और इस वर्ड में क्या, इस जगह मान लो 8 को लेटर का हमको वर्ड बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 फैक्टोरियल आएगा। तो ठीक है, 5 6 7 8, हाँ 8 को जगह है। तो यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास कितना लेटर है? तो अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो शुरू में मेरे पास 8 लेटर है, लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे तो इसमें से तो एक इस्तेमाल हो गया ना, वो कुछ भी लिए, मानो ई ले लिए थे, तो ई तो यहाँ पे भर दिए। तो अब तो इस ऑप्शन में हमको सिर्फ एक ही ई मिलेगा, क्योंकि एक तो चला गया। तुम्हारा आंसर 64 आया है। अब देखना होगा भाई, हमको आंसर याद तो नहीं है। नहीं, 64 नहीं होगा, आंसर बहुत बड़ा आएगा। कितना? 5040। एक जन का आया है 5040, और एक जन कुछ बोल रहा था 3 से। 4032। इतना बड़ा, हाँ चलो देखा जाए भाई। तो जो लोग 8 फैक्टोरियल देखे हो ना, उन लोगों को थोड़ा सा ऐसे एक छोटा सा बनाने देते हैं। चलो ये बनाओ तो, कि मान लो तुमको हम दिए ए और बी, इन तीनों को रीअरेंज करना है। बताओ कितना को रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कॉपी में एकदम डायग्राम बना के करना, ठीक है, जैसे पिछला दिन हम लोग कर रहे थे। और इसको भी सजाओ,
ए बी एक लेटर है, इसको कितना तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं? ए एक वर्ड है, इसको कितना तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं? तीनों का आंसर बताओ। 2 फैक्टोरियल किसका 2 फैक्टोरियल? अच्छा ठीक है, और ए का 1, ठीक है, और ए बी का 3 फैक्टोरियल। अच्छा इसका बताओ तो, ए बी सी को सजाएंगे फिर से तो कितना में बने सजेगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। अच्छा चलो अब सजाया जाए, तो तुम लोग बोला वो सच है कि नहीं। मान लो ए बी को हमको सजा, ए बी का 2 फैक्टोरियल होगा। इसका भी 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है चलो तुम्हारा भी बात मान लिए। अब थोड़ा सा आया जाए, प्रैक्टिकली करके देखा जाए। तो ए को और सजाना पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 होगा इसका आंसर। ठीक बात है। ए बी को लेकिन वही देख रहे हैं कि 2 लेटर वाला वर्ड ए बी है, इसको 2 तरीका से सजाया जा सकता है। क्या? ए बी कर लो और नहीं तो बी ए कर लो। सजा दिए, रीअरेंज करेंगे तो 2 ठो पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें 2 लेटर तो है ए में, लेकिन अगर हम उसको रीअरेंज करते हैं, मतलब ये वाले ए को इधर भेज देते हैं और ये वाले ए को इधर भेज देते हैं, तो भी हमको ए ही मिल रहा है। तो दिस इज नॉट, दे आर आइडेंटिकल। एक वर्ड होता है ना आइडेंटिकल या फिर क्लोन, तो ये लोग क्लोन है, ये लोग डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट। ये जो डिस्टिंक्ट वर्ड होता है कि अलग अलग नहीं है ये लोग। तुमको क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट, ये चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब अलग अलग चाहिए। तो ए को सजाने पे आना चाहिए था हम लोग का 2, क्योंकि 2 ठो लेटर है, लेकिन दोनों सेम लेटर है, तो इसलिए हमको आंसर जो है 1 ही मिल रहा है। लेकिन ए बी को जब सजा रहे तो 2 मिल रहा है। हाँ बोलो। ए बी का तो 3 होगा। हाँ सर, 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। चलो देखा जाए उसका भाई। अब ए बी सी लिया जाए, तो मान लो मेरे पास ऐसे यहाँ पे ए बी सी रखा हुआ है, ए बी सी को हमको फिर से सजाना है। तो पहले मान लो हम शुरू करते हैं ए से, तो यहाँ हो सकता है बी सी। फिर से ए से शुरू करते हैं तो यहाँ हो सकता है सी बी। अब हम बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू करेंगे तो यहाँ हो सकता है ए सी। फिर से बी से शुरू करेंगे तो सी ए हो सकता है। अब सी से शुरू करेंगे तो हो सकता है ए बी। फिर से सी से शुरू करेंगे तो हमारे पास हो सकता है बी ए। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 तरीका से पॉसिबल हुआ। लेकिन यही चीज अगर हम तुमको ये दे दें कि ए बी, तो देखो अगर इन सबको हम फिर से लिखना शुरू करें, तो यहाँ पे था ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी। इसी को अगर हम फिर से लिखना शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी ए। फिर से अगर इसको हम सजाना शुरू करें, क्या कर रहे हैं? ये चीज घुस रहा है सबको, या फिर हम इधर से करें? नहीं घुस रहा है तुम लोग को। चलो तो ऐसे करते हैं, ये वाला ए को हम कांस्टेंट रखते हैं, हिलाएं डुलाएंगे ही नहीं, इन दोनों में फेर बदल करेंगे। तो पहले तो ए बी लिख देंगे, दूसरे वाले में क्या होगा? बी ए हो सकता है। ये 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब क्या कर रहे हैं हम? ये वाला जो ए है इसको हम फ्रंट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए, और उन दोनों को सजाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, और दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास क्या आएगा? बी ए। अब हम क्या करेंगे? इसको पहला पोजीशन पे रखेंगे और बाकी 2 से छेड़छाड़ करेंगे, तो ए, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? ए। तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये और ये आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ए बी ए है और यहाँ पे भी ए बी ए है, तो ये आइडेंटिकल है और ये भी आइडेंटिकल है। मतलब इन चीजों को हमको 2 नहीं गिनना होगा, इनको 1 ही गिनना होगा। तो इसके लिए इसका आंसर तब कितना आएगा? गिनो भाई, डिस्टिंक्ट कितना को है? 1 2 और 3। 3 ही डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि बाकी जो 3 है वो उसी का रिपीट है। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक डब्बा है, इसमें तुम्हारे पास मान लो जैसे पी ठो चीज है एक टाइप का, मतलब मान लो पी नंबर ऑफ चॉकलेट्स है एक टाइप का, और तुम्हारे पास क्यू नंबर ऑफ चॉकलेट्स है अनदर टाइप का, कुछ और टाइप का हो सकता है वो, और तुम्हारे पास आर नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो किसी और तरह का है, और उन सब का इस्तेमाल करना चाहते हो और सजाना चाहते हो, तो तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि P प्लस क्यू प्लस आर का फैक्टोरियल। इसमें होगा P प्लस क्यू प्लस आर का फैक्टोरियल बाई P का फैक्टोरियल, Q का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बोल रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए।
क्या था हम लोग के पास, एक लेटर है A B, इसी को फिर से रीअरेंज करना है, तो हम लोग गिनेंगे इसमें कितना ठो लेटर है। तो A गो लेटर है, 2 गो लेटर है, 3 गो लेटर है, तो 3 फैक्टोरियल वे में सजना चाहिए। लेकिन इतने से ही हमारा काम नहीं हो गया, हमको चेक करना होगा कोई रिपीट है क्या, एक ही तरह का बहुत सारा चॉकलेट है क्या इसमें, तो हाँ है। देखो यहाँ पे ए गो ए है और फिर से ए गो ए है, तो ए रिपीट है, कितना बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है। तो नीचे हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब मेरा काम खत्म होता है, बी रिपीट है नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। हम क्या किए, पहले टोटल नंबर काउंट किए कि टोटल नंबर कितना है, बाई जो लोग रिपीट था वो लोग कितना कितना बार रिपीट है उसका फैक्टोरियल गुना कर देंगे अलग से। इस चीज को समझने के लिए वो जो कॉमर्स वाला जो हम लिखे कहीं पे इसी में लिखे थे, नहीं, चलो फिर से लिख देते हैं। तो मान लो अगर तुमको एक लेटर दे दिए हम कॉमर्स और बोले कि इसको सजाओ, इसको रीअरेंज करो, कितना रीअरेंजमेंट इसका पॉसिबल है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लेटर है, 8, तो इसको 8 फैक्टोरियल वेज में सजाया जा सकता है। क्या काम खत्म हो गया, नहीं। अब हम लोग को चेक करना है कि कुछ रिपीट है। अब देखो ये सी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो सी कितना बार है, 2 बार में है। ओ कितना बार है, तो एक ही है। एम कितना बार है, 2 बार है। ई कितना बार है, 2 बार है। आर कितना बार है, तो एक ही बार है। तो रिपीट कौन कौन सा है, ये सी रिपीट है, एम रिपीट है, ई रिपीट है। कितना कितना बार, 2 बार 2 बार 2 बार। तो पहले इसके लिए यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल इनटू, फिर एम के लिए 2 फैक्टोरियल इनटू, ई के लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो तुम लोग का आंसर ये होगा। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल करके अपना जिम्मेदारी से पीछे मत हट जाना। नेक्स्ट तुम लोग का स्टेप क्या होना चाहिए कि चेक करना है रिपीट है कुछ या नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, ये देखो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2, इस 2 का फैक्टोरियल 2, इसका भी 2, 8 का फैक्टोरियल को एक पीछे ले जाओ तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 2 2 जब 4 इंटू 2 8, तो काट दो भाई। 7 फैक्टोरियल कितना होता है कोई बताओ, हाँ, तो इसका आंसर कितना होगा, 5040। अब सभी ये वाला बनाओ कि इसको कितने तरीके से सजा सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंट आंसर कोई नहीं बताएगा, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सभी बनाओ लेकिन। चलिए भाई, बताएंगे हमको कंचन सिंह, बताइए। कंचन सिंह बताइए। नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ भैया। चलिए स्पीड बढ़ाइए और करते रहिए। अब कौन बताएगा हमको, ये सोनिया अंसारी, सानिया अंसारी, सर बना रहे हैं सर। ठीक है। सुषमा सिंह, सर सर होगा क्या होगा, 226,800। 226800, बहुत बढ़िया। चलो भाई और कोई, कौन बताएगा, फरहान बताओ भाई। भैया मेरा भी सेम है। तुम्हारा भी सेम है, फरहान तुम्हारा, 1 मिनट गया तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करो करो स्पीड बढ़ाओ। वेदांत मिश्रा, भैया कितना आ रहा है तुम्हारा, अच्छा कैलकुलेटर तुम लोग यूज कर सकता है, तो अगर साइंटिफिक हो तो बहुत बढ़िया। हाँ कितना, वही आ रहा है तुम्हारा भी, इसका मतलब कौन 226800। हाँ तो वही लिखे हैं 226800। ऋतिक गुप्ता, तुम बताओ भाई। अच्छा हाँ एक सेकंड कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, चलो फॉलो किया जाए भाई। तो कितना है पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना लेटर्स है इसमें, 10 लेटर्स है, तो 10 फैक्टोरियल। अब रिपीट खोजो, ए कितना बार है, तो 2 बार है यहाँ पे और यहाँ पे। सी कितना बार है, तो यहीं पे दिख रहा है 2 बार है। ओ कितना बार है, तो 1 बार है। यू कितना बार है, 1 बार है। एन कितना बार है, 2 बार है। टी कितना बार है, 2 बार है। तो ये सारा चीज 2 बार है, तो नीचे में कितना 2 फैक्टोरियल गुना करना होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 बार किए सबके खातिर, ठीक है। अच्छा 10 फैक्टोरियल, अच्छा नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा 4, ये 4 बार है तो हम लिख देते हैं 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब
10 का फैक्टोरियल गुने 9 का 4 into 4 factorial। क्यों 4 फैक्टोरियल लिखेंगे बच्चा, बताओ तो तुम हमको। हो सक नहीं मतलब 4 into 4 लिखो। हाँ 4 into 4, 2 into 2 4, हाँ ठीक है। 2 into 2 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना होता है 16। हाँ तो 4 into 4 होगा, ठीक बात है भाई। ये बताओ तो हम कहाँ से कंफ्यूज हुए, हम यहाँ से हुए। अगर ये ऐसा होता 2 + 2 + 2 + 2 तब हम लिख सकते थे इसको 4 into 2। तो चलिए ये 4 into 4 हुआ, तो 9 into 8 into 7 का फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं क्योंकि वो हम लोग को याद है, और 4 into 4 लिख दिए। ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अच्छा 4 के टेबल में ये गया 2 बार में, और क्या भाई 2 के टेबल में ये जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और फिर से ये 2 का टेबल में जाएगा 5 बार में। 9 5 से कितना होगा भाई 45, और 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 5040 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, क्रॉस का साइन। 5040 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। अब इनको ऐड कर लो भाई, तो 0 0 8 6 2 2, तो क्या आया जो सब बोला था हमको 2 2 6 8 0 0। सभी का आ गया ये चीज, और नहीं आया तो कैसे आया वो दिख रहा है। चलो ये बताओ तो लास्ट आज के लिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे। सक्सेस को सजाओगे तो कितना तरीका से सजाओगे, सभी सुना है ना शब्द ये सक्सेस। हाँ तो सक्सेस का बताओ सजाओगे तो कितना तरीका से सजा सकते हो। अच्छा 12 का भी क्लास है भाई तो आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से निपटाया जाए। 35। कितना आया 35, एक जन बोला, और किसी का 420। 420। हाँ सर 420। हाँ तो 35 तुम्हारा काट दे। हाँ तो कितना 420 होना चाहिए। सभी का 420 आ रहा है, एक बार बोल दो तो हम क्लास एंड करेंगे। हाँ सर। तो चलो आज का क्लास इतना ही था, होमवर्क हम भेज देंगे और खुद से भी ट्राई करो, क्वेश्चंस उठाओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखो समझ में आ रहा है क्या। अगले दिन हमको याद दिलाना, पहले ही हम लोग थोड़ा एंड और का रूल समझेंगे। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और का होता है एडिशन। उसका आज हम लोग 2-3 जगह इस्तेमाल किए, लेकिन हम तुम लोग को बताए नहीं है, ऐसा हमको अभी रियलाइज हुआ। तो अगले क्लास में हमको याद दिलाना कि इससे शुरू करना है। ये लास्ट में अपना कॉपी में लिख लो कि भैया आज एंड और वाला थोड़ा बताइएगा। चलो आप लोग का क्लास यही पे एंड होता है। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ हम पीडीएफ भेज देंगे। 12 वाले क्लास जो करेंगे वो यहीं रह जाए, जो 11 वाले हैं निकल जाए। 5 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ 12 में हो रहा है आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ये ग्राफ्स पढ़ रहे हैं हम लोग।